अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ CS506 ठीक है, जो वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग का सब्जेक्ट है, इसके मैं आपके साथ इम्पॉर्टेंट MCQs जो है वो शेयर करने लगी हूँ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपकी फाइनल टर्म प्रिपरेशन में। आज की इस वीडियो में तकरीबन मैं आपके साथ 225 टू 30 MCQs जो है वो मैं शेयर करूँगी। तो आपने वीडियो को जो है एंड तक लाजमी देखना है, और क्योंकि बहुत सारे MCQs हैं तो मैं सारे MCQs तो रीड आउट नहीं करूँगी, कुछ मैं आपके लिए रीड आउट करूँगी, बाकी आपको स्क्रीन पर जो है वो शो हो रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके रीड आउट कर लीजिएगा। ओके, जो फर्स्ट MCQs है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम अकर्स विद द लोअर प्रायोरिटी थ्रेड्स। लोअर प्रायोरिटी थ्रेड्स के साथ कौन सा प्रॉब्लम जो है वो अकर होता है? स्टारवेशन प्रॉब्लम जो है वो अकर होता है। ओके, नेक्स्ट है web.xml इज web.xml क्या है? एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। द न्यूली क्रिएटेड थ्रेड कैन बी मूव टू रेडी स्टेट बाय कॉलिंग डैश मेथड। न्यूली क्रिएटेड थ्रेड्स होते हैं, उनको हम मूव करते हैं रेडी स्टेट में कौन से मेथड को जो है कॉल करके? स्टार्ट मेथड को जो है वो कॉल करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्वलेट रिलेटेड पैकेज? सर्वलेट रिलेटेड पैकेज कौन सा नहीं है? जावा डॉट सर्वलेट डॉट सर्वलेट, ये हमारा जो है सर्वलेट से रिलेटेड पैकेज जो है वो नहीं है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हेन अ थ्रेड इज इन न्यू स्टेट ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल इट इज, ठीक है, जब अगर कोई थ्रेड जो है वो न्यू स्टेट में है अपने लाइफ साइकिल के ड्यूरेशन में, तो उसका क्या मतलब है कि वो जस्ट क्रिएट हुआ है। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेट ऑफ सर्वलेट लाइफ साइकिल? सर्वलेट लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज नहीं है? वेट स्टेज जो है वो सर्वलेट लाइफ साइकिल की नहीं है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। एट सर्वलेट सर्विस स्टेज वेब सर्वर इन्वोक मेथड। सर्वलेट सर्विस स्टेज के ऊपर वेब सर्वर कौन सा मेथड इन्वोक करता है? इन गेट HTTP रिक्वेस्ट टाइप एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर इज अटैच आफ्टर डैश विद, ठीक है, किसके साथ अटैच होते हैं? सेवन मार्क के बाद जो है वो आपके एट्रीब्यूट जो है वो अटैच होते हैं। इन web.xml रूट टैग डैश रिप्रेजेंट वेब एप्लीकेशन। web.xml में रूट टैग जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है वेब एप्लीकेशन के अंदर? तो वेब डैश ऐप का जो टैग है वो वेब एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है web.xml में। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। इन दैट स्टेट थ्रेड इज असाइंड अ प्रोसेसर टू रन। कौन सी स्टेट में जो थ्रेड है उसको प्रोसेसर जो है वो असाइन किया जाता है कि वो रन कर सके? तो रनिंग स्टेट के अंदर थ्रेड को जो है प्रोसेसर असाइन होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ रिस्पॉन्स कोड सिग्निफाई एरर बाय सर्वर? रेंज ऑफ रिस्पॉन्स कोड जो है हमारे पास क्या होगा कि जिसपे सर्वर पे एरर आता है, ठीक है, तो वो 500 से लेकर 599 है। ओके जी, वो नेक्स्ट मूव करते हैं। द डैश मेथड इज यूज्ड व्हेन वन थ्रेड वांट टू वेट फॉर अदर थ्रेड रन मेथड टू कंपाइल इट्स एग्जीक्यूशन। तो उस मेथड को हम क्या कहेंगे? जब एक थ्रेड जो है वो वेट करना चाहता है दूसरे थ्रेड का जो कि ऑलरेडी रन हो रहा है या वो कंपाइल स्टेट में है, तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं? ज्वाइन मेथड कहते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। चूज करेक्ट इंटीजर वैल्यू फॉर प्री डिफाइंड थ्रेड प्रायोरिटी थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी इन जावा। आपने करेक्ट इंटीजर वैल्यू जो है वो चूज करनी है प्री डिफाइंड थ्रेड प्रायोरिटी के लिए जावा के अंदर, ठीक है, जो कि क्या होती है? 10 होती है। रियल वर्ल्ड बिजनेस ऑब्जेक्ट आर रिप्रेजेंटेड। रियल वर्ल्ड बिजनेस ऑब्जेक्ट को किसके अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है? डाटा लेयर्स के अंदर जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। When GSP पेज compile it is translated into। जब GSP पेज compile होता है तो उसको किस में ट्रांसलेट किया जाता है? सर्वलेट में जो है वो ट्रांसलेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। टू डिफाइन द एरर पेज इन JSP वी यूज फॉलोइंग टैग। एरर पेज को डिफाइन करने के लिए JSP के अंदर कौन सा टैग यूज होता है? एरर डैश पेज टैग जो है वो यूज होगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। एप्लीकेशन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ। एप्लीकेशन जो है वो किसका ऑब्जेक्ट है? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का जो है ऑब्जेक्ट है।
JSP page is a document that describe how to process a request to create a response. JSP पेज जो है क्या है, कौन सा डॉक्यूमेंट है जो ये डिस्क्राइब करता है कि जो प्रोसेस है उसको हमने जो रिक्वेस्ट है उसको हमने कैसे जो है वो रिक्वेस्ट है उसको कैसे प्रोसेस करना है एक रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए। तो ये टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर ये चीज डिस्क्राइब होती है। क्लाइंट इज रेफर एज अ, क्लाइंट जो है, क्लाइंट को हम कैसे रेफर करते हैं, कंप्यूटर दैट पर्सन इज यूजिंग फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। ठीक है, कंप्यूटर हमारे पास क्या है, एक पर्सन है जो कि इसे हम कम्युनिकेशन पर्पस के लिए जो है वो यूज कर रहे हैं। टू डिस्ट्रॉय द सेशन इन सर्वलेट वी यूज, सर्वलेट के अंदर सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेशन डॉट इनवैलिडेट का फंक्शन जो है वो यूज होता है। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ JSP एक्शन एलिमेंट, कौन सा जो है वो JSP एक्शन एलिमेंट नहीं है, जावा बीन जो है वो JSP एक्शन एलिमेंट नहीं है। फ्रॉम फॉलोइंग विच वन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ JSP राइटर यूज टू सेंड आउटपुट टू द क्लाइंट, कौन सा जो है वो JSP राइटर का ऑब्जेक्ट है जो कि आउटपुट जो है सेंड करता है क्लाइंट को, तो आउट जो है ऐसा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट जो है वो मूव करते हैं, रिलेशन बिटवीन JSP एंड सर्वलेट, इनके दरमियान रिलेशन क्या है। JSP आर बिल्ट ऑन सर्वलेट सिमनेटिक एंड ऑल JSP आर कंपाइल्ड टू अ सर्वलेट फॉर रन टाइम यूजेज। नेक्स्ट मूव करते हैं, गेट आईडी रिटर्न द यूनिक आईडी ऑफ, गेट आईडी का जो फंक्शन है ये किसकी हमें यूनिक आईडी रिटर्न करेगा, करंट सेशन की जो है वो यूनिक आईडी रिटर्न करेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, गेट एट्रीब्यूट्स और स्ट्रिंग जो है वो इसमें एज अ पैरामीटर है, एक्सट्रैक्ट स्टोर वैल्यू फ्रॉम अ सेशन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो गेट एट्रीब्यूट का जो फंक्शन है ये कौन सी जो वैल्यू स्टोर होगी उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, तो ये प्रीवियस वैल्यू जो स्टोर हुई हुई होती है उसको ये एक्सट्रैक्ट करके देता है ये फंक्शन। What is the initial contact point of handling a web request in a page centric architecture, कौन सा इनिशियल कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है वो यूज होता है वेब रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, पेज सेंट्रिक आर्किटेक्चर में JSP पेज जो है वो यूज होता है। JSP dash action element is used to obtain a reference to an existing Java Bean object। JSP जो है वो कौन सा एक्शन जो है वो यूज करता है जिसमें एलिमेंट के लिए वो एक रेफरेंस जो है ऑब्टेन करता है जो कि ऑलरेडी जावा बीन ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वो जो हमारा एक्शन है उस एक्शन का नाम क्या है, यूज बीन है। नेक्स्ट जो है वो मूव करते हैं, ऑल डैश डाटा इज केप्ट एट द एप्लीकेशन सर्वर, कौन सा ऐसा डाटा है जो हम एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर रखते हैं, डायनामिक भी होता है ठीक है डाटा सर्वर के ऊपर, और स्टैटिक भी जो है वो होता है। और जावा प्रोग्राम दैट हैज सम डिजाइन कन्वेंशन इज कॉल्ड, जावा प्रोग्राम के कुछ कन्वेंशन डिजाइन है जिन्हें क्या कहा जाता है, जावा बीन्स कहा जाता है। ओके नेक्स्ट जो है वो मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट कंटेन इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू अ सर्वलेट, कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि एक स्पेसिफिक सर्वलेट के बारे में जो है इंफॉर्मेशन रखता होगा, तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट जो है ऐसा हमारे पास ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग विच आईडी इज ट्रांसमिटेड बिटवीन क्लाइंट एंड द सर्वर, आईडी जो है अगर हमने ट्रांसमिट करनी है क्लाइंट से सर्वर में, क्लाइंट और सर्वर में के दरमियान अगर हमने आईडी ट्रांसमिट करनी है तो फिर इसके लिए क्या जो है वो यूज होगा, सेशन आईडी जो है वो यूज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब टेक्नोलॉजी ऑफ अ जावा, वेब टेक्नोलॉजी जो है वो जावा की नहीं है, कौन सी, ASP जो है वो नहीं है। मूविंग सेशन फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर इन केस ऑफ सर्वर फेलियर इज नोन एज, अगर आपका सर्वर जो है वो फेल हो रहा है किसी वजह से तो आप आप सेशन को एक सर्वर से दूसरी सर्वर की तरफ जो है वो मूव कराएंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं कि क्या हुआ, सेशन ट्रैकिंग हुई। ओके नेक्स्ट जो है वो मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड अलाउ एनी अदर थ्रेड ऑफ सेम प्रायोरिटी टू एग्जीक्यूट, कौन सा मेथड जो है वो अलाउ करता है थ्रेड को जिसकी प्रायोरिटी जो है वो सेम होके आप भी एग्जीक्यूट हो जाए, तो यील्ड जो है वो हमारे पास ऐसा मेथड है। ओके नेक्स्ट जो है वो मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेस नीड टू इम्प्लीमेंट व्हाइल क्रिएटिंग थ्रेड,
ठीक है। कौन सा इंटरफेस जो है हमें नीड होता है जब हम कौन सा इंटरफेस की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है जब थ्रेड जो है हम क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो रनएबल जो है वो इंटरफेस हम इम्प्लीमेंट करते हैं जब थ्रेड्स जो है वो क्रिएट हो रहे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट थ्रेड, थ्रेड के बारे में क्या चीज़ जो है वो करेक्ट नहीं है। हैवी वेट जो है ये करेक्ट नहीं है। JVM assign CPU to the thread based on JVM जो है वो CPU को थ्रेड असाइन करेगा किसकी बेस के ऊपर, थ्रेड प्रायोरिटीज की बेस के ऊपर जो है वो असाइन करेगा। HTTP क्या है, स्टेटलेस है। Which of the following is not true about HTTP? HTTP के बारे में क्या चीज़ ट्रू नहीं है। HTTP मेंटेन यूजर सेशन बिटवीन सक्सेसिव रिक्वेस्ट के दरमियान। ठीक है, ये डाटा मेंटेन नहीं करता यूजर का, तो ये चीज़ इसके बारे में फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। गेट पैरामीटर मेथड रिटर्न एन अरे ऑफ स्ट्रिंग कंटेनिंग द वैल्यू फॉर स्पेसिफिक सर्वलेट पैरामीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। Which of the following folder contain configuration file? configuration file कौन से फोल्डर के अंदर होती है, web-inf के अंदर होती है। Which of the following method need to override while handling thread in Java? ठीक है, कौन सा मेथड है जिसमें हमें ओवरराइड की जरूरत पड़ती है जब हम थ्रेड जो है वो हैंडल कर रहे होते हैं जावा में, तो रन मेथड जो है इसमें आएगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो मूव करते हैं। गेट रिक्वेस्ट मेथड गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ क्लाइंट एंड पोस्ट रिक्वायर्ड मेथड पोस्ट डाटा टू अ क्लाइंट। इसमें क्या आ गया कि जो आपका गेट रिक्वेस्ट फंक्शन है क्या वो इंफॉर्मेशन गेट करता है क्लाइंट से, और जो पोस्ट रिक्वेस्ट मेथड है क्या ये डाटा जो है क्लाइंट का पोस्ट करता है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो हमें गिवन है। JSP स्क्रिप्टिंग एलिमेंट इज, डिक्लेरेशन भी इसमें आता है। ठीक है, स्क्रिप्टलेट्स भी आते हैं, एक्सप्रेशन भी आता है, तो इसमें ऑल ऑफ दीज ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ JSP डायरेक्टिव, JSP का डायरेक्टिव कौन सा नहीं है, आउट जो है वो JSP डायरेक्टिव नहीं है। Java servlet dot JSP dot page context is used point of access to many of give attribute। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट जो है ये होगा जिसमें हम मैनी जो ठीक है सिंगल पॉइंट होता है जिसके थ्रू बहुत सारे एट्रीब्यूट्स तक एक्सेस हो जाती है। Which of the following approach is also called page with bean approach? कौन सी अप्रोच को page with bean approach भी कहा जाता है, MVC मॉडल है। ठीक है, ओके। फ्रॉम फॉलोइंग टैग विच वन इज स्पेशल JSP टैग, स्पेशल JSP टैग जो है वो कौन सा है, ये वाला आपका। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। JSTL किसके लिए स्टैंड करता है, जावा सर्वर पेजेस स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी के लिए जो है स्टैंड करता है। जावा बीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सिंपल टैग व्हाइल क्रिएटिंग JSP कस्टम टैग, कौन सा जो है कॉन्सेप्ट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा सिंपल टैग के अंदर जब हम कस्टम JSP जावा टैग्स जो है वो क्रिएट करें, तो एट्रीब्यूट्स जो है वो इंक्लूड नहीं होते सिंपल टैग के अंदर जब आप JSP कस्टम टैग जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। A tire represent the dash view of application, टायर जो है वो फिजिकल व्यू ऑफ एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है। लेयर रिप्रेजेंट डैश व्यू ऑफ एप्लीकेशन, लेयर जो है वो कौन सी लेयर जो है वो लेयर जो है वो क्या लेयर क्या रिप्रेजेंट करता है, लॉजिकल व्यू जो है एप्लीकेशन का रिप्रेजेंट करता है। हाई कपलिंग मेक्स क्लासेस डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीयूज बिकॉज हाई कपलिंग, ठीक है, ये हाई कपलिंग जो है वो क्लासेस के लिए डिफिकल्टी बना देता है या इम्पॉसिबल कर देता है कि हम उन्हें रीयूज कर सके। तो ये किसकी वजह से होता है, दे डिपेंड ऑन सो मैनी अदर क्लासेस, क्योंकि और बहुत सी क्लासेस के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा था जिसकी वजह से ये डिफिकल्ट हो जाता है कि हम जो है वो क्लासेस को रीयूज जो है वो कर सकें। Which of the following is the correct order for beans form in JSP page
फ्रॉम मोस्ट विजिबल टू लीस्ट विजिबल, ठीक है। आपने ऑर्डर बताना है बीन स्टॉक का, ठीक है, JSP पेज में मोस्ट विजिबल से आपने लीस्ट विजिबल का ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले पेज आता है, फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं उससे, फिर सेशन होता है, और फिर एट द एंड जो है वो एप्लीकेशन जो है वो आएगी, ठीक है। बाय डैश रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग से जो है वो ओरिजिनल रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होती है नेक्स्ट सर्वलेट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर पेज सेंट्रिक अप्रोच के लिए जो है वो क्या चीज अप्रोप्रिएट नहीं है। स्केलिंग ऑफ सच काइंड ऑफ एप्लीकेशन इज इजी। UDDI stand for Universal Description Discovery and Integration. Database metadata object can be derived from dash object. database में जो metadata object है वो किससे ड्राइव हुए हैं, कनेक्शन ऑब्जेक्ट से जो है वो ड्राइव हुए हैं। DSN किसके लिए स्टैंड करता है, डाटा स्टोर नेम के लिए जो है वो स्टैंड करता है। देयर इज डैश फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सिव रीडायरेक्शन, कितने फॉर्म है रिस्पॉन्सिव डायरेक्शन के, 2। एक्सप्रेशन इज अ कोड फ्रैगमेंट विच रिटर्न, एक्सप्रेशन हमारे पास एक कोड फ्रैगमेंट है जो कि क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। द स्लीप in time method cause the currently executing thread to wait for the time specified in, ठीक है, जो वेट करता है टाइम, ठीक है, थ्रेड के लिए वेट करता है, कितना टाइम वेट करता है, मिली सेकेंड में जो है टाइम होता है जो जिसमें ये वेट करता है। जावा कब डेवलप हुई थी, 1995 के अंदर जो है वो डेवलप हुई थी। क्रिएट टेबल कॉमा ड्रॉप टेबल एंड अल्टर टेबल ETCR, ठीक है, ये क्या है, ये DDL स्टेटमेंट्स है। Extra sheet can be appended to URL usage, extra path information, edit parameter, custom change, तो ये सारे ऑप्शन जो है वो इसके अंदर आएंगे। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन सिलेक्ट करना है आपने। ओके ODBC किसके लिए स्टैंड करता है, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए जो है वो स्टैंड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमांड इज यूज टू कंपाइल जावा कोड, जावा कोड को कंपाइल करने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है, जावा सी फाइल नेम डॉट जावा जो है वो यूज होती है। जावा प्रोग्राम कोड इज कंपाइल इन टू फ्रॉम कार्ड, जावा प्रोग्राम कोड जो है वो कंपाइल होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, बाइट कोड कहते हैं। जावा कोड कंपाइल होता है किस फॉर्म में, बाइट कोड में। ओके जी, अवर लोडिंग इज डैश वेयर एज अवर राइडिंग इज डैश। अवर लोडिंग क्या है, कंपाइल टाइम बाइंडिंग है, ठीक है, और अवर राइडिंग क्या है, रन टाइम बाइंडिंग है। स्टैटिक मेथड ओनली एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल्स एंड मेथड, ठीक है, स्टैटिक मेथड अगर है तो उसमें सिर्फ आपके जो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं या जो मेथड्स यूज हो रहे हैं वो भी आपके पास सिर्फ स्टैटिक हैं, तो आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। टॉप लेवल क्लास में हैव ओनली एसेस मॉडिफायर पब्लिक होता है। कलेक्शन कैन स्टोर होमोजेनियस ऑब्जेक्ट जो है वो स्टोर करता है। विंडो फ्रेम एंड डायलॉग यूज एज देयर डिफॉल्ट लेआउट बॉर्डर लेआउट। देयर आर डैश टाइप ऑफ एक्सेप्शन इन जावा, कितने टाइप की एक्सेप्शन होती है जावा में, 3 टाइप की जो है वो एक्सेप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू अ कैटेगरी ऑफ चेक एक्सेप्शन, चेक एक्सेप्शन की कैटेगरी से कौन बिलोंग करता है, IO एक्सेप्शन जो है वो बिलोंग करती है। ऑल द एक्सेप्शन एंड एरर इन जावा आर इनहेरिटेड फ्रॉम द डैश क्लासेस, ठीक है, एक्सेप्शन और एरर जावा के अंदर होते हैं, वो किस क्लास से इनहेरिट होते हैं, थ्रोएबल क्लास से जो है वो इनहेरिट होते हैं। एक्सेप्शन मस्ट बी हैंडल while handling file, otherwise it may lead to runtime error. Which of the following syntax is used to attach an input stream to console, ठीक है, अगर हमने input stream को console के साथ अटैच करना है तो कौन सा syntax यूज होगा, ये वाला फाइल रीड, ठीक है, आगे ऑब्जेक्ट बनाया fr इक्वल टू न्यू फाइल रीड का फंक्शन बनाया और आगे जिस फाइल को आपने अटैच करना है कंसोल के साथ उसका आपने यहाँ पे नाम जो है वो लिख देना है, इनपुट डॉट टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जो है वो किसे बोलते हैं, इंटरफेस जो है वो हमारे पास प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम इज अ फिल्टर स्ट्रीम, फिल्टर स्ट्रीम जो है वो कौन सा है, बफर रीडर है। एन इंस्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी क्रिएटेड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंस्टेंस जो है वो क्रिएट नहीं होता, तो ये ट्रू है। बॉर्डर लेआउट इज द डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर फॉर अ JFrame कंटेंट,
पैन, तो ये हमारे पास फॉल्स है जी। जे पैनल एंड एप्लेट यूज डैश एज देयर डिफॉल्ट लेआउट, तो इसमें डिफॉल्ट लेआउट कौन सी होती है हमारे पास, फ्लो लेआउट जो है वो एज अ डिफॉल्ट लेआउट जो है वो यूज होती है। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल बी यूज टू रजिस्टर इवेंट हैंडलर विद इवेंट्स जनरेटर बटन, ठीक है, तो कौन सा जी वो फंक्शन यूज होगा, ऐड एक्शन लिसनर का जो है वो फंक्शन यूज होगा जो कि इवेंट हैंडलर जो है उनको रजिस्टर करेगा। ओके, इवेंट सोर्स कैन हैव डैश लिसनर रजिस्टर ऑन इट, मल्टीपल जो है वो लिसनर होते हैं जिनको हम रजिस्टर कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं, विंडो लिस्नर इंटरफेस कंटेंट डैश मेथड, कितने मेथड है विंडो लिस्नर इंटरफेस पे, 7 जो है वो मेथड है। माउस इवेंट कैन बी ट्रैप फॉर डैश जी यू आई, जे पैनल, जे फ्रेम, जे बटन, तो ये सारे इसके ट्रू है, तो ऑल ऑफ द गिवन जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज नीड टू इम्पोर्ट वाइल इंटरैक्टिंग विद रिलेशनल डेटाबेस, तो जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज जो है वो जरूरत पड़ेगा जिसको आपने इंपोर्ट करना है जब आपने रिलेशनल डेटाबेस के साथ जो है वो इंटरेक्ट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट इज यूज टू एग्जीक्यूट द स्टोर प्रोसीजर, स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो जरूरत पड़ता है, कॉलेबल स्टेटमेंट की जो है वो जरूरत पड़ती है। A dash define the way and method of communication between two parties, दो पार्टीज के दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो कौन डिफाइन करता है, प्रोटोकॉल जो है वो डिफाइन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पास एन आर्गूमेंट टू द पेंट मेथड, पेंट मेथड के अंदर से आप कौन सा आर्गूमेंट जो है वो पास करते हैं, ग्राफिक ऑब्जेक्ट जो है, ग्राफिक ऑब्जेक्ट आर्गूमेंट जो है वो पास होता है पेंट मेथड में से। Which of the following method are invoked by the AWT to support paint and repaint operation, ठीक है, AWT से जो है वो कौन सा मेथड हम इन्वोक कराते हैं, जो कि कौन सा मेथड जो है वो AWT से इन्वोक होता है जो कि आगे पेंट और रीपेंट के ऑपरेशन को जो है वो सपोर्ट करता है, तो पेंट का जो है वो मेथड यूज होता है। सॉकेट इज अ कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन होस्ट, सॉकेट जो है वो क्या है, कम्युनिकेशन चैनल है होस्ट के दरमियान, तो बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन चैनल है, मतलब दोनों तरफ से जो है वो कम्युनिकेशन होती है। यू कैन डैश टू अ नेटवर्क यूजिंग सॉकेट, रीड एंड राइट जो है वो आप नेटवर्क पे कर सकते हैं सॉकेट्स को यूज करके। Aside from the scanner class, which of the following classes can be used for text file इनपुट, टेक्स्ट फाइल इनपुट के लिए जो है वो कौन सी क्लासेस हम यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम जो है वो यूज कर सकते हैं। JSP एक्शन एलिमेंट इज यूज टू ऑब्टेन अ रेफरेंस टू एन एग्जिस्टिंग जावा बीन ऑब्जेक्ट, करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या आएगा, यूज बीन आ जाएगा। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं, एट सर्वलेट सर्विस स्टेज वेब सर्वर इन्वोक मेथड, कौन से मेथड को जो है वो इन्वोक करवाता है, सर्विसेज मेथड को इन्वोक जो है करवाएगा। Which of the following problem occur with lower priority threats, lower priority threats के साथ क्या प्रॉब्लम आता है, starvation phase का जो है वो प्रॉब्लम आता है। In the context of Java threat, sleep method throw dash exception, sleep method जो है वो कौन सी exception throw करता है, interrupted exception जो है वो throw करता है Java thread के अंदर। Okay, which of the following method need to override while handling Java, while handling thread in Java, कौन सा मेथड जो है वो रिक्वायर होता है ओवरराइड करने के लिए जब हम हैंडल कर रहे होते हैं थ्रेड्स को इन जावा में, तो रन जो है मेथड यूज होगा। HTTP रिस्पॉन्सेज कोड 100 सेकेंड इंडिकेट, 100 सेकेंड का क्या मतलब है, टू कंटिन्यू विद पार्शियल रिक्वेस्ट, ठीक है, कंटिन्यू होगा एक पार्शियल रिक्वेस्ट के साथ। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं, web.xml रूट टू रिप्रेजेंट अ वेब एप्लीकेशन, ठीक है, तो web.app जो है वो यूज होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, HTTP रिस्पॉन्सेज कोड 404 इंडिकेट दैट, क्या इंडिकेट करता है भाई 404, रिक्वेस्ट रिसोर्सेज इज नॉट अवेलेबल, कि जो आपने रिक्वेस्ट की है रिसोर्सेज के की वो अवेलेबल नहीं है। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्वलेट रिलेटेड पैकेज, कौन सा नहीं है, जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एस बिट जो है ये हमारे पास सर्वलेट रिलेटेड पैकेज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉल्ड ओनली वंस ड्यूरिंग लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट, कौन सा ऐसा मेथड है जो सर्वलेट की लाइफ साइकिल में एक दफा ही कॉल होता है। इन इट जो है
ये आपके पास एक ही दफ़ा जो है वो कॉल होगा सर्वलेट की लाइफ साइकिल में। सर्वलेट डैश ड्यूरिंग इट्स इनिशियलाइज स्टेज के ऊपर सर्वलेट क्या करता है, रिसोर्सेज जो है वो लोड करता है। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एचटीटीपी रिक्वेस्ट। एचटीटीपी की रिक्वेस्ट का जो है क्या कौन सा जो है वो इसमें से पार्ट नहीं है, तो स्टेटस कोड जो है वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट का पार्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच कैन यूज टू क्रिएट थ्रेड इन जावा। जावा के अंदर थ्रेड क्रिएट करने के लिए कौन सी अप्रोच यूज होती है, इनहेरिटेंस जो है वो यूज होगी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एचटीटीपी रिस्पॉन्स कोड the value in 400 seconds signified that error by client. The web app folder is the Tomcat directory that contain all the web application developed on the server. तो ये टॉप लेवल जो है वो फोल्डर होता है। CGI, ठीक है, CGI जो है किसके लिए स्टैंड करता है, कॉमन गेटवे इंटरफेस वॉज वाइडली यूज फॉर जनरेटिंग। ठीक है, क्या चीज़ जो है वो जनरेट करने के लिए हम CGI जो है वो यूज़ करते हैं, डायनेमिक वेब कंटेंट जनरेट करने के लिए जो है वो हम CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ तक आपके पास सारे इंपॉर्टेंट MCQs जो है वो कवर हो जाते हैं। इनको आपने अच्छे से जो है वो गो थ्रू करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।